दोस्तों जय जगन्नाथ। मैं हूं आपका दोस्त सुज्ञान और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में चल रहा सत्य संधान सीरीज के 52वां एपिसोड। आज के वीडियो आधारित है एक ऐसे राष्ट्र नायक के बारे में जो भारत के इतिहास को बदल कर रख दिए थे, जिनके शासन के दौरान ग्रीक और पर्शिया के जासूसों को भारत में खदेड़ खदेड़ कर मारा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन एपिसोड को। आज का टॉपिक 3 किताबों से लिया गया है। पहला, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य, वन भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र और कालिदास जी के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र से। अगर आप इन किताबों को खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अवश्य खरीद के पढ़ना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। दोस्तों आज आप लोग सुनने जा रहे हो शुंग वंश के प्रतिष्ठाता महाराज पुष्यमित्र शुंग के बारे में। खैर, अशोक की बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म समग्र अखंड भारत यानी अफगानिस्तान से लेकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया तक बहुत ही तेजी से बढ़ा। अशोक जिस रास्ते में चला था, बाकी मौर्य राजा उसी रास्ते में चलना सही समझा और चाणक्य पंडित के द्वारा जो विशाल गोइंदा संस्था का गठन किया गया था वो समय के साथ साथ कहीं गायब हो गया था। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट जिसका नाम था बृहद्रथ, उसके आते आते मगध सिर्फ बिहार और उसके आसपास इलाके में सिमट कर रह गया था और मगध की सेना जो किसी जमाने में समग्र भारत को ही जीत लिया था वो अब सिमट कर सिर्फ 1/3 रह गया था। अशोक के बाद कोई ऐसा राजा नहीं आया जो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। सिंध प्रदेश यवनों के द्वारा रौंदा जा चुका था। भारत में तब ग्रीक एवं पर्शिया के गुप्तचर बैठे थे और ये सब एक ब्राह्मण की आत्मा को छन्नी कर चुका था और वो सीने में गुस्सा और हाथ में नंगी तलवार ली सही मौके का इंतजार में था। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय ये युवक थे पुष्यमित्र शुंग, जो मगध सेना के सेनापति थे। उस समय पर्शिया जो कि आज के ईरान है एवं ग्रीक भारत के 2 सबसे बड़े शत्रु राज्य हुआ करते थे। कालिदास जी के रचित ग्रंथ मालविका अग्निमित्र में लिखा गया है कि उस समय बहुत सारी बौद्ध मठ में ग्रीक एवं पर्शिया जासूसों का अड्डा बन चुका था और वो आए दिन भारत की जासूसी करके सारे तथ्य ग्रीक एवं पर्शिया भेज रहे थे। मौर्य राजा बृहद्रथ एक शौर्यहीन शासक था, उसको इन सब में कोई मतलब नहीं था। जैसे ये खबर सेनापति पुष्यमित्र शुंग को मिला, वो बृहद्रथ से उन गुप्तचरों को पकड़ने के लिए अनुमति मांगा। ये बोलकर इस बात को खंडित कर दिए कि ऐसा करना अहिंसा के खिलाफ होगा। आप एक बात सोचिए, आपके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, बहुत से लोग इस आक्रमण का भेड़ चढ़ने वाले हैं, आप ये सबको रोक सकते हो, पर अगर आप ये बोलकर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ तो क्या कोई कुछ करेगा। इस बात से पुष्यमित्र शुंग काफी गुस्सा हुए। वो आज्ञा की अवमानना करते हुए अपने सेना लेकर हर एक बौद्ध मठ पर छापा मारने लगे। जैसे ये खबर मौर्य राजा बृहद्रथ को मिलता है, वो खुश होने के बजाय बहुत गुस्सा करता है और सेनापति पुष्यमित्र शुंग को सेनापति पद से निकाल देता है। बदले में पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को काफी खरी खोटी सुनाए और इस बात से गुस्सा होकर वो पुष्यमित्र शुंग को मारने के लिए दौड़े, पर वो पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारे गए। बृहद्रथ के मरने के पश्चात मौर्य वंश का पतन हुआ और नींव रखा गया शुंग वंश का। पर दोस्तों घटनाक्रम यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बृहद्रथ के सचिव थे जो पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण से पुष्यमित्र शुंग उसे उठाकर जेल में डाल दिए। इनके साले यज्ञसेन विदर्भ के राजा थे, इसलिए जैसे ही वो ये खबर सुना तो महाराज पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के एक परम दोस्त जिनका नाम माधव सेन था, उनको किडनैप करके बंदी बना लिया। वो एक शर्त रखा कि जब तक महाराज उसके जीजा को नहीं छोड़ देते तब तक वो माधव सेन को नहीं छोड़ेगा। महाराज पुष्यमित्र अपने बेटे अग्निमित्र से बोले कि तुम सेना लेकर जाओ और अपने दोस्त को छुड़ा कर लाओ। फिर कुमार अग्निमित्र 5 लाख सेना लेकर गए और विदर्भ को रौंद दिया। फिर कुमार अग्निमित्र को यज्ञसेन के बहन मालविका से प्रेम हो जाता है, जिसकी वर्णना कवि कालिदास अपने किताब मालविका अग्निमित्र में किए हैं। उस समय मगध का 2 राजधानी हुआ करता था, एक था पाटलिपुत्र और दूसरा था विदिशा। हमें अयोध्या और विदिशा में मिले शिलालेख में पता चलता है
कि महाराज पुष्यमित्र शुंग अपने शासन के दौरान 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाए थे। जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे वो ही अश्वमेध यज्ञ करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिस भी राज्य होकर गुजरता था वो राज्य उनका हो जाता था। अगर किसी राज्य ने उस घोड़े को रोका तो युद्ध अनिवार्य था और ज्यादातर जो राज्य ये यज्ञ करवाता था उसका ही विजय होता था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि महाराज पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के शत्रु थे और वो अपने शासन के दौरान 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया। इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं, क्योंकि अगर महाराज पुष्यमित्र शुंग स्तूपों को तोड़ रहे थे तो फिर कैसे उनके ही शासन के दौरान विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया गया था। वो बौद्धों के शत्रु नहीं बल्कि वो पर्सिया एवं ग्रीक जासूसों के शत्रु थे जो भारत की जासूसी करके भारत को तोड़ना चाहते थे। जब भारत में ग्रीक एवं पर्सिया के गुप्तचरों को मारा जाने लगा तब ग्रीक एवं पर्सिया के इतिहासकार जानबूझकर पुष्यमित्र शुंग जैसे महान सम्राट को बौद्धों के शत्रु बताकर बहुत सारे इतिहास के किताब लिखे जिसको हम सच मान। एक बात आप खुद सोचो कि एक राजा एक तरफ खुद ही स्तूपों को तोड़ रहा है और दूसरी तरफ सांची स्तूप जैसे विशाल स्तूपों का निर्माण भी करवा रहा है। ये कहां का लॉजिक है? ये सब ग्रीक एवं पर्शियन इतिहासकारों का प्रोपेगेंडा था जिसमें हम लोग फंस गए। खैर दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा जय पुष्यमित्र और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलिएगा। खैर दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे सत्यसंधान सीरीज ओनो अनसंग वॉरियर सीरीज के 53वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।